वन नेशन वन लॉ यानी सबके लिए एक नियम। जिस तरह से एक मुस्लिम आदमी 4 शादियां कर सकता है, क्या उसी तरह एक हिंदू आदमी भी 4 शादियां कर सकता है? क्या ये इक्वालिटी है? या मुस्लिम आदमी को भी एक ही शादी करने की आजादी होनी चाहिए? क्या ये इक्वालिटी हुई? जिस तरह से डिवोर्स के बाद हिंदू महिला को इक्वल प्रॉपर्टी दी जाती है, क्या मुस्लिम महिला को भी इक्वल प्रॉपर्टी दी जाती है? नहीं। तो क्या ये इक्वालिटी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सभी पर्सनल और रिलीजियस लॉज एक ही कानून के अंतर्गत आ जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलीजियस लॉ से बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान है, जहां सभी को अपने अपने धर्मों के हिसाब से रहने की आजादी है? जहां एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार यूसीसी को लाने की बात कर रही है, वहीं कुछ लोग यूसीसी के विरोध में हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी के बयान से बड़ा बवाल मच गया है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या, यूसीसी से जुड़े अलग अलग विचारों को, कौन इसे सपोर्ट कर रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है और भारत को इसकी कितनी जरूरत है। आइए जानते हैं यूसीसी है क्या। तो देखिए, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि कानून सब पर बराबर लगना चाहिए, पर भारत में ऐसा नहीं है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत का जो क्रिमिनल लॉ है वो सब पर एक समान लगता है। जैसे मानो 2 लोग हैं अलग अलग रिलीजन के, पर उन्होंने सेम क्राइम किया है तो उनकी पनिशमेंट भी सेम होगी। पर भारत के जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और अडॉप्शन, ये हर रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। और आज तक इंडिया में सभी रिलीजन्स खुद के पर्सनल लॉ से रूल होते आए हैं। जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, इनके लिए जो लॉ है वो है द हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है और पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप एक हिंदू हो तो आप 2 शादियां नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। हिंदू मैरिज में पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा वाइफ होना एक क्राइम है। पर वहीं अगर आप एक मुस्लिम हो तो आप 4 शादियां कर सकते हो। पर अब अगर यूसीसी लागू होगा तो सभी धर्मों के लोगों को एक लॉ को फॉलो करना होगा। अगर हम हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ये भारत में ब्रिटेन के कब्जे के समय से ही अस्तित्व में आ गए। हालांकि समय के साथ साथ इसमें तब्दीली आती गई। यूसीसी के तहत देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉज को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, जाति या भेदभाव के सब पर बराबर लागू हो। अगर अपने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूसीसी आर्टिकल 44 में दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि भारतीय गवर्नमेंट को भारत में सभी लोगों पर यूसीसी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के काफी स्टेट्स अपनी अपनी कैपेसिटी से यूसीसी को पास करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, असम हो। अब इसको लेकर कुछ लोगों का ये तक कहना है कि यूसीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर जो चीज पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकती है? बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तब उन्होंने 3 कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाए थे और ये दावा किया था कि वो इन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। पहला इशू था आर्टिकल 370, दूसरा था राम मंदिर और तीसरा इशू था यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और अब फाइनली ये सरकार अपने तीसरे वादे को सीरियसली ले रहा है। राम मंदिर और आर्टिकल 370 की तरह ही यूसीसी भी हमेशा से ही बीजेपी के चुनावी एजेंडा में शामिल रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खुलकर अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी नेताओं ने यूसीसी को लेकर लगातार बयान दिए हैं। हाल ही में ये खबर आई है कि उन्होंने यूसीसी के लिए एक लॉ कमीशन बनाई है जो अगले 30 दिनों के अंदर आम जनता से राय मांगने वाली है। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग कहेंगे क्या, क्योंकि यूसीसी को देखा जाए तो एक रिलीजियस एंगल दे दिया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसके विरोध में बताया जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप है जिनका ये मानना है कि इंडिया जो अपने डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, यूसीसी के आने से ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और फिर आते हैं ऐसे लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप में होने के बावजूद यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA ने 10 राज्यों में मुस्लिम महिलाओं का सर्वे किया तो पता चला कि उनमें से 90% महिलाएं यूसीसी को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने यूसीसी के सपोर्ट में साफ कहा है कि वो 3 तलाक और पॉलीगैमी पर सरकार द्वारा बैन चाहती हैं। तो क्या यूसीसी इंडिया में बाकी माइनॉरिटीज पर हिंदू लॉज इम्पोज करेगा और क्या सही में हमारे माइनॉरिटीज ग्रुप इससे खुश नहीं है?
और क्या ऐसे में जहां इंडिया में 75% लोग हिंदू हैं, क्या बीजेपी उनकी मदद से यूसीसी को बहुत जल्दी लागू कर देगी? अब जो लोग यूसीसी के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि यूसीसी के आने से अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग कानूनों से गवर्न नहीं होगी, एक कानून से गवर्न होगी जिससे नेशनल इंटीग्रिटी में मदद होगी। यूसीसी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो इससे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की भी हेल्प होगी। यूसीसी से कोर्ट्स को भी मदद मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितने मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें से कई केसेस पर्सनल लॉज के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं। और क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, इसलिए ये केसेस सालों तक खींचे जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इससे जुड़ी एक खबर आई है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी लागू करने की तैयारी कर ली है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। वैसे तो ये सिर्फ उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट है, पूरे भारत का नहीं, पर इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के यूसीसी ब्लूप्रिंट पर। अब यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं गोवा सिविल कोड की। हमारे भारत का एकमात्र राज्य जहां यूसीसी लागू है। गोवा भारत का अकेला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। गोवा में शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए एक समान है। गोवा में किसी मुस्लिम को 3 बार बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने का हक नहीं है। गोवा सिविल कोड में महिलाओं को कई अधिकार मिले हैं। पिता की संपत्ति में बेटियों को हक है। अथॉरिटी के सामने बिना रजिस्ट्रेशन की शादी मान्य नहीं है। वहीं आपको बता दें कि गोवा सिविल कोड में हिंदू मेल्स को कुछ परिस्थितियों में दूसरी शादी करने का अधिकार भी है। यदि कोई मुस्लिम अपनी शादी का पंजीकरण गोवा में कराता है तो उसे बहुविवाह यानी पॉलीगैमी की अनुमति नहीं है। पर जहां लोग गोवा सिविल कोड के पक्ष में हैं, वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गोवा सिविल कोड कैथोलिक क्रिश्चियंस को ज्यादा फेवर करता है। मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखते हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरीयत के आधार पर मुस्लिमों के कानून तय होते हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। उनका ये भी मानना है कि यूसीसी के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जा रही है। लोगों का मानना है कि सरकार यूसीसी से बाकी सभी धर्मों पर हिंदू कोड यानी हिंदुत्व आइडियाज को थोप रही है। और ऐसा सिर्फ मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस का मानना नहीं है, इसमें आते हैं इंडिया के काफी ट्राइबल कम्युनिटीज भी। जैसे 2016 में राष्ट्रीय आदिवासी एकता ने यूसीसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और ये कहा था कि पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री कई सालों से चलती आ रही है। तो क्या ये ट्राइब्स यूसीसी को एक्सेप्ट करेंगे? इन्हीं सारी बातों के चलते कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि सीपीआई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबका ये मानना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो यूसीसी हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले बात को खत्म कर देगा। इसके अलावा लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यूसीसी के आने से लोगों का फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, जो एक फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हो जाएगा। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जब सीआरपीसी और आईपीसी जैसे क्रिमिनल लॉज भी इंडिया में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, यहाँ पर अल्कोहल कंजम्पशन की एज अलग अलग है, और जैसे यूपी में बेल ग्रांट करवाने वाला सीआरपीसी सेक्शन 438 स्टेट के हिसाब से है, ये सब होने के बावजूद जब भारत सही से चल रहा है तो भारत को यूसीसी की क्या जरूरत है? यूसीसी का जो विरोध करते हैं उनका ये भी मानना है कि फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर भी क्या फुल यूनिफॉर्मिटी चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल फादर कभी भी सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाई करना ही नहीं चाहते थे। वो बस ये चाहते थे कि ऐसा तभी हो जब सबकी सहमति हो। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। तमाम बीजेपी नेताओं के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की वकालत की है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी की वकालत करते हुए सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? उन्होंने साथ में ये भी कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम ने ये भी कहा कि अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम में इतना जरूरी है
तो पाकिस्तान, कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सीरिया में क्यों नहीं है? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? पीएम मोदी के बयान के बाद यूसीसी को लेकर जमकर बवाल शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। पीएम मोदी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं। ओवैसी ने पूछा कि यूसीसी के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने आगे लिखा, मोदी जी ये बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लीचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालिफत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड हिंदू फैमिली को ही सिर्फ टैक्स क्यों दिया जा रहा है? क्या ये संविधान के राइट ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और हिंदू में जन्म जन्म का साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक में फैसला लिया कि यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगेंगे। इसके बाद बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। बताया गया है कि शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र किया जाएगा। देश की आजादी के बाद से ही यूसीसी की मांग चलती रही है। यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो 75 साल पहले भी कंट्रोवर्शियल था और आज भी कंट्रोवर्शियल है। अब आप बताइए कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से देश में महिलाएं, रिलीजन्स और माइनॉरिटीज ग्रुप का अपलिफ्टमेंट होगा या सप्रेशन? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 50।